नमस्कार। ओम साईं राम। मैं मयंक चौहान साईं भक्त मथुरा से आपका साईं जीवनी विद मयंक चैनल में फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी को पता है, साईं जीवनी विद मयंक चैनल के माध्यम से हम बाबा की कहानियों यानी कुछ रहस्यमय कहानियों को भी एक शॉर्ट टर्म वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है, जो लास्ट वीडियो थी हमारी, उस पे हमने बाबा की महासमाधि के बारे में बात की थी, यानी बाबा ने महासमाधि कब ली थी और किस प्रकार ली थी। लेकिन जाते जाते मैंने आपको बताया था कि बाबा ने जब देह त्यागा था तो बाबा का देह यानी बाबा का पार्थिव शरीर बूटीवाड़े कैसे पहुंचा, आखिर उस दौरान क्या परेशानियां आई, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में पता लगेगा। तो वो जो कहानी, वो जो स्टोरी अधूरी रह गई थी, उस स्टोरी को आज हम इस वीडियो के माध्यम से पूरा करेंगे। साथ के साथ आप ये जानेंगे कि भगवान कृष्ण की मूर्ति बूटीवाड़े में स्थापित होने वाली थी। आखिरकार बाबा का पार्थिव शरीर बूटीवाड़े में किस प्रकार आया और भगवान कृष्ण यानी मुरलीधर बाबा कैसे बन गए, ये आपको इसी वीडियो में पता लगेगा। जैसे कि आप सभी को पता है, बाबा तो लीला करते रहते थे, लेकिन बाबा की ऐसी क्या लीला थी कि बाबा को पता लग चुका था कि ऐसा होने वाला है। तो बाबा ने पहले से ही सारी चीजें तैयार कर रखी थी। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आने पे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ओम साईं राम। नागपुर के एक प्रसिद्ध श्री बापू साहेब बूटी सह कुटुंब शिरडी में रहा करते थे। एक बार उन्हें विचार आया कि शिरडी में स्वयं का एक वाड़ा होना चाहिए। कुछ ही दिन निकले होंगे कि स्वयं साईं बाबा ने बूटी जी के स्वप्न में आकर उनसे कहा कि तुम अपना एक बाड़ा और एक मंदिर बनवाओ, मैं समस्त भक्तों की इच्छाएं पूर्ण करूंगा। बापू साहेब बूटी ने ऐसा ही किया और कुछ ही समय बाद नक्शा दिखाकर बाबा की परमिशन से निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया। और जब भी बाबा लेडीबाग आते जाते थे तो निर्माण कार्य में भी परामर्श दिया करते थे। इसी बीच बापू साहेब बूटी को एक विचार और आया कि क्यों ना एक खुले स्थान पर मुरलीधर की मूर्ति की स्थापना की जाए। ये विचार उन्होंने श्यामा को बताया और बाबा से अनुमति प्राप्त करने को कहा। जब बाबा बाड़े से होकर जा रहे थे तभी श्यामा ने साईं बाबा से प्रश्न किया। श्यामा का प्रश्न सुनकर बाबा ने स्वीकृति देते हुए कहा कि जब बाड़ा संपूर्ण बन जाएगा और मंदिर का कार्य पूरा हो जाएगा तो स्वयं मैं वहां निवास करूंगा। हम सब लोग उसका उपभोग करेंगे, वहीं रहेंगे, घूमेंगे फिरेंगे और एक दूसरे को हृदय से लगाएंगे। ठीक समय पर सब कार्य पूरा हो गया और अंत में मुरलीधर की मूर्ति बनाए जाने का कार्य किया जाने लगा। कार्य शुरू भी नहीं हुआ था कि एक नवीन घटना घटित हो गई। बाबा की स्थिति चिंताजनक हो गई और ऐसा लगने लगा कि वे अब देह त्याग देंगे। ये चिंता बापू साहेब बूटी को सबसे ज्यादा थी कि यदि बाबा ने देह त्याग दिया तो बूटी बाड़ा उनके चरण स्पर्श से वंचित रह जाएगा और लगभग 1 लाख रुपए व्यर्थ चला जाएगा। परंतु अंतिम समय बाबा के श्रीमुख से निकले हुए वचनों ने कि मुझे बूटी वाड़े में ही रखना, बापू साहेब के साथ साथ लोगों में भी शांति उत्पन्न कर दी। इस तरह बाबा का पार्थिव शरीर बूटी बाड़े से आज भी अनन्य लोगों की मनोकामनाएं पूरी करता है और आज भी ऐसा लगता है कि जहां बाबा का बूटीवाड़ा यानी आज जो समाधि मंदिर है, वहां बाबा आज भी सबको देख रहे हैं और अपनी कृपा बरसा रहे हैं। लेकिन बाबा के देह त्यागने के बाद से बूटीवाड़े तक का बाबा का पार्थिव शरीर आना, इसमें भी बहुत सारी परेशानियां हुई। हुआ यूं कि
जब बाबा ने देह त्याग किया था तब ये सवाल आया कि बाबा का अंतिम संस्कार किस प्रकार किया जाए। कुछ मुसलमान लोगों का कहना था कि उनके शरीर को कब्रिस्तान में दफन कर उसके ऊपर एक मकबरा बना देना चाहिए। वहीं कुछ हिंदू समर्थन लोगों का ये कहना था कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्हीं में ग्राम अधिकारी श्री रामचंद्र पाटिल इस निर्णय से साफ इनकार कर रहे थे और उन्होंने कहा, शरीर को बाड़े के अतिरिक्त कहीं और नहीं रखा जाएगा। इसी प्रकार लोगों का आपस में मतभेद होने लगा और करीब 36 घंटे ये मतभेद चलता रहा। वहीं बुधवार के दिन प्रातःकाल बाबा ने स्वयं लक्ष्मण मामा जोशी को स्वप्न में दर्शन दिए और उन्हें अपने हाथ से खींचते हुए कहा कि शीघ्र उठो, बापू साहेब समझता है कि मैं मृत हो गया हूँ, इसलिए उसको कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम पूजन और काकड़ आरती करो। लक्ष्मण मामा ग्राम के एक प्रखंड ज्योतिषी थे। वे नित्य प्रातःकाल बाबा का पूजन किया करते थे। तत्पश्चात ही ग्राम देवी देवताओं का। उनकी साईं पर दृढ़ निष्ठा थी। उन्होंने दूसरे पक्ष के विरोध करने पर भी बाबा की काकड़ आरती और पूजा अर्चना करना फिर से प्रारंभ कर दिया और आखिरकार सभी पक्ष का मतदान किया गया और अधिकांश लोगों का बहुमत बाड़े के पक्ष में ही था। साथ के साथ ये बाबा की अंतिम इच्छा भी थी, तो ये तो होना ही था। अंततः बुधवार की संध्या को बाबा का पवित्र शरीर बड़ी धूमधाम से बाड़े लाया गया और विधि पूर्वक उसी जगह पर समाधि बना दी गई जहां मुरलीधर की मूर्ति आने वाली थी। सच तो यह है कि बाबा मुरलीधर बन गए और बाड़ा समाधि मंदिर।